नमस्कार दर्शकों। एजुकेशन सिस्टम, कौन सा बोर्ड अपने बच्चे के लिए सही है, ये बहुत सवाल रहते हैं सभी पेरेंट्स के दिमाग में। ये सारे सवाल के हम सुलझाने की कोशिश करेंगे हमारे शो पे चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से सीजन 2। और हमारे साथ हमारे गेस्ट है जानकी शाह। शी इज एन एजुकेटर एंड शी इज अ काउंसलर। सो लेट्स वेलकम हर ऑन आवर शो। Hello viewers. Thank you, Khushbu, for inviting me for the show. इट्स अवर प्लेजर मैम। और हमें आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछना है कि आपको हमारी एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में कुछ रिव्यू है या कैसी अपनी सिस्टम्स है, कैसी है और आपका क्या रिव्यू है उस सिस्टम्स के लिए? Yes, well, Khushbu. Our education, like India has always been a country जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है। हाँ। तो बहुत पुराने सदियों से हमारे वहाँ ये आश्रम वगैरह चलते हैं। तो इंडिया हैज़ बीन अ पायोनियर कंट्री एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे मैथ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी में इतने इन्वेंशन हुए हैं। नाउ विल कम टू द आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा गवर्नमेंट इज कमिंग अप, द लेटेस्ट इज अपना जो पॉलिसी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके मुताबिक द बोर्ड सिस्टम इज चेंजिंग। 10+2 जो HSC और SSC बोर्ड जो है उसके अभी नाउ ग्लोबली जो सिस्टम चलता है, दे हैव कम अप विथ 5+3+3+4 यानी प्राइमरी, then mid school, then high school, और 11th will be the board, और उसके बाद graduation. तो NEP का पर्पस ये है कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया को ग्लोबली एजुकेशन सुपर पावर के रूप में देखना चाहती है। सो दैट्स इट। एंड और गवर्नमेंट पॉलिसीज है जैसे टीच इंडिया, उसमें ईच वन टीच वन, to promote girl child, मुलगी शिकली प्रगति झाली, then right to education everyone, exactly। तो कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए, एजुकेशन से डिप्राइव ना हो। So our government is rocking as far as very progressive with the education. Yes, and we are blessed to have this kind of education system. And our children in future are going to face this education system. Definitely. और मैम हाँ, हमने देखा है कि हमारे फिलहाल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे बोर्ड हैं। जैसे कि हमने पढ़ाई की थी SSC बोर्ड, अभी ICIC आ रही है, CBSE आ रही है, IGSE है, IB बोर्ड्स है। ये बोर्ड्स के बारे में आप डिटेल समझाएंगे, मतलब क्या डिफरेंशिएट्स है? मतलब बहुत कंफ्यूज रहता है कोई पेरेंट्स कि इतने सारे बोर्ड्स हैं। यस खुशबू, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट विद द SSC। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट का अपना बोर्ड होता है, एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो करिकुलम होता है, थोड़ा जो लोकल जो लैंग्वेज है उसका, जो स्टेट का हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसके बेस्ड होता है। वेरी गुड एजुकेशन फॉर द लोकल पीपल तो प्रेफर करते हैं, और स्टेट लैंग्वेज भी वो सीखते हैं। या एंड देन द सेकंड कम्स CBSE, दैट्स अ सेंट्रल बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन। वहाँ इट इज कंडक्टेड बाय द दिल्ली सेंट्रल बोर्ड। ये बोर्ड की शुरुआत हुई थी एक्चुअली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, आर्मी में है। बट नाउ CBSE स्कूल्स आर अक्रॉस, लाइक पूरे इंडिया में है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज या उसका वो है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। हाँ, सो दैट इज CBSE, या वास्ट सब्जेक्ट ऑप्शंस। Then third comes ICSE. So secondary council education जो बोर्ड है वो कंडक्ट करते हैं। और उसकी the best part of ICSE जो इन डेप्थ होता है स्टडी, जो सब्जेक्ट्स है वेरी वास्ट है, उसका बहुत इन डेप्थ स्टडीज है, बहुत डिटेल स्टडीज है, और काफ़ी डिमांडिंग है। वहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे थोड़ा स्टडीज़ के अलावा थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो अदर ऑप्शंस भी है, लाइक आर्ट है, म्यूजिक है, योगा है, स्पोर्ट्स, उनको भी एज अ सब्जेक्ट लेके वो बोर्ड पास कर सकते हैं। That's good, you know, that people are not always wants to do education. They often wants to do some creative things. Exactly. Or then the third comes, the other one comes is IGCSE. That's an international board. वो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड है। और जो कैम्ब्रिज बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड जो अफिलिएटेड है UK से, तो उसके अफिलिएशन से ये
बोर्ड चलते हैं और उसके अक्रॉस बहुत सारे स्कूल्स है और ये है दे प्रिपेयर यू फॉर द IB एंड A level schooling. Okay. So now I will come to IB, that's International Barracuda. या तो IB बोर्ड्स इस क्या है कि वो इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड है, आप कहीं भी वर्ल्ड में जाके पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए एंड देन इंटरनेशनल माइंडनेस एंड और एक वहाँ भी है कि इन डेप्थ स्टडीज होती है, तो बहुत डिटेलिंग में होती है। सो दिस इज द डिफरेंस सारे बोर्ड्स में। सो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है। इट्स लाइक अ टास्क फॉर अ पेरेंट। एग्जैक्टली, बच्चा अभी नर्सरी में होता है 4-5 इयर्स का, सो दे हैव लाइक कि विच बोर्ड टू चूज, कहाँ भेजना है, स्कूलिंग कहाँ करनी है। तो बिकॉज द स्कूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर अ पेरेंट्स, बिकॉज वो नर्सरी से लेके हायर सेकेंडरी तक कंटिन्यू होता है बच्चे का। एंड इम्पॉर्टेंट ये है, ये सारे बोर्ड्स है, सभी बोर्ड्स के बहुत सारे अच्छे गुण है। यू नो दे हैव मेनी थिंग्स इन दैट इटसेल्फ, दे हैव अ ह्यूज सब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर द मतलब इसके प्रॉज और कॉन्स भी रहते होंगे कि हर एक बोर्ड के डिफिकल्टी लेवल्स भी रहती रहेगी। डेफिनेटली। तो आप उनके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि पेरेंट्स को सारी चीजें नॉलेजेबल और चाहिए रहती है। यस यस, आई एम बीइंग अ पेरेंट, मुझे मालूम है कि वो एंजाइटी क्या होती है। यस यस, आई कम टू दैट। आई विल स्टार्ट विद द स्टेट बोर्ड्स, जो अपना SSC, CBSE और ICSE बोर्ड्स है। तो वो काफ़ी पेरेंट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लगता है कि लाइक नो कंट्री से जुड़े हुए दे स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या का मैथ्स, और तो वो है। तो ये बहुत अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस है। स्टडी मटेरियल्स इतना वास्ट अवेलेबल है अपने बोर्ड्स का। तो एक बड़ा एडवांटेज वो है कि बच्चे बोर्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं। स्टेट अपने जो इंडियन बोर्ड्स में जो पढ़ते हैं दे स्कोर रियली गुड। तो और जिनका वो जो उद्देश्य है, जिनको ऐसा है कि मुझे इंडिया में ही फर्दर स्टडीज करना है, जैसे इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, आर्किटेक्चर, लॉ या आर्ट फील्ड, तो उसके जो एंट्रेंसेस होते हैं आफ्टर यूजुअली 12th, तो उसके जो एंट्रेंसेस का प्रिपरेशन या उसका जो है ना, ये अपने मोस्ट ऑफ द CBSE बोर्ड कंडक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो जो बच्चा स्टेट लेवल स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये इजी हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा ये है। और डेफिनेटली इंडियन बोर्ड में पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत ही हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट बन जाते हैं। वो तो होते ही हैं इंडियन बच्चे हमारे इंटेलिजेंट, मगर दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटिटिव होता है। तो कभी हेल्दी कंपटीशन भी अच्छा होता है यस बच्चों के लिए। और ये है कि अभी एग्जाम पैटर्न भी, जैसे मैंने बोला NEP प्रोग्राम में, तो दे हैव स्टार्टेड विद द वीकली टेस्ट। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही होता है, 2-3 चैप्टर, तो थोड़ा इजी आउट हो गया है। वो एग्जाम का फोबिया या फियर, प्रेशर नहीं है पेरेंट्स और बच्चों पे। तो ये सारे एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस तो मैं नहीं कहूँगी, मगर यही बच्चे अगर आगे इंटरनेशनल आगे पढ़ना चाहे 12th के बाद, तो थोड़ी चैलेंजेस आती है उनको प्रैक्टिकल स्टडीज में, क्योंकि इंडियन बोर्ड ज्यादा थियोरेटिकल स्टडीज में बिलीव करते हैं। अभी तो काफ़ी उसमें भी सुधार हुआ है, मगर जैसे ग्रुप डिस्कशंस है या प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज है या प्रेजेंटेशंस है, तो यहाँ इन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क हार्ड इन दैट एरिया। सो दैट्स इट। नाउ आई विल कम टू द इंटरनेशनल बोर्ड्स। या सो IGCSE और IB के सबसे बड़े फायदे हैं कि वो जो मैंने बोला इंटरनेशनल माइंडनेस, तो ग्लोबली दे स्टडी मोर बेटर, दे फील कनेक्टेड ग्लोबली वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड देयर स्ट्रेंथ इज लाइक बहुत इन डेप्थ इंक्वायरी बेस्ड स्टडीज होता है, तो ज़्यादा थीसिस, ज़्यादा उनको वो लेवल पे डीप स्टडीज होता है, तो नॉलेज भी बढ़ती है। बट एंड देन दे हैव टू बैलेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर भी इतना ही होता है, तो दे हैव टू टाइम डिमांडिंग, टाइम कंज्यूमिंग है उनके लिए, तो वो भी है। बट सब बोर्ड्स के लाइक नो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। हाँ, बट ये जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो बच्चे आगे जाके 12th के बाद इफ दे इंटेंड कि मुझे स्टेट बोर्ड में या इंडिया में स्टडी करना है, तो अगेन देन दे हैव टू जंप, द ट्रांजिशन होता है।
बट मुझे लगता है कि बच्चे आजकल के कर ही लेते हैं, हाँ। दे एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। सो अकॉर्डिंग आई मीन आजकल के बच्चे की कैसा है कि दे अडॉप्ट द एनवायरनमेंट इजीली एग्जैक्टली एंड दे आर मोर फास्ट लर्नर देन अस। एग्जैक्टली। और एक इंटरनेशनल का और एक एडवांटेज वो है कि फॉरेन लैंग्वेजेस, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर, सो दे लर्न लैंग्वेजेस, न्यू लैंग्वेज। या अभी ये आपने इतने सारे हमारे बोर्ड्स है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बनाए गए हैं, लेकिन जब एक पेरेंट्स को चूज करना रहता है अपने बच्चे के लिए, सो उनको कैसे पता चलेगा कौन सा बोर्ड अपने अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड के विच बोर्ड इज गुड फॉर देयर चिल्ड्रन? हियर कम्स खुशबू, ये क्वेश्चन हर एक पेरेंट के माइंड में रहता है, बिकॉज एवरी पेरेंट वांट्स कि मैंने जो एजुकेशन लिया उसे मेरा बच्चा बेटर ले। अगर मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ी हूँ तो मेरा बच्चा इंटरनेशनल में जाए। आई एग्री कि एजुकेशन इन एनी बोर्ड इज गुड, बट एवरी चाइल्ड हैज एन डिफरेंट ब्रेन, सो वो डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए चूज करना कि कौन सा एग्जैक्ट बोर्ड अच्छा। सी यहाँ पे शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स बोलूंगी। फर्स्ट इज लाइक सम पेरेंट्स वांट के घर के नजदीक जो स्कूल है वो प्रेफर करते हैं, टाइम एनर्जी बचती है। द सेकंड, दिस इज लाइक द चिल्ड्रन आर टू यंग टू, सबका पोटेंशियल, इंटरेस्ट लेवल, टैलेंट अलग होता है, तो अगर आप नहीं वो फाइंड कर सकते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद कोई भी जो इंडियन बोर्ड से स्कूलिंग करते हैं, एंड देन बाय 8th स्टैंडर्ड वो क्लैरिटी आती है कि बच्चों को क्या है कैलिबर, वांट टू स्टेट भेजना है, तो स्विच करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, बोर्ड चेंज करते हैं। एंड द थर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अफोर्डेबिलिटी। तो जो इंडियन बेस्ड बोर्ड्स है वहाँ स्कूलिंग अफोर्डेबल उसमें हो जाती है, इंटरनेशनल बोर्ड्स में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो फिर इट्स अ लाइफ टाइम वो आगे जाके भी, तो वो बहुत इंडिविजुअल वो है, मगर पेरेंट्स सब कंसिडर करके ही डिसीजन लेते हैं। देखो कोई भी बोर्ड हो, एवरी बोर्ड हैज दैट कैपेसिटी, सब में वो क्षमता है कि वो बच्चे को एक बेहतरीन इंसान और सबसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बना ही सकती है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, एक संस्कृत प्रोवर्ब है, ज्ञान देवतु केवल्यम, यानी कि वन हु गेन्स नॉलेज कैन अटेन द लिबरेशन। Yes, that's true. That's completely true. And that आपने बहुत सारे questions के जवाब दिए, बहुत सरलता से दिए, और आई होप हमारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं उन्हें सभी सवाल के उत्तर मिल गए होंगे। और आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड अ बोर्ड तो आप लिख सकते हैं। जानकी जी हमारे उनके सवालों के उत्तर भी देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स दिए गए हैं। और हम मिलते हैं अगले हफ्ते 4 बजे शुक्रवार को। बाय, नमस्ते।